मैं हूं अपर्णा, आप देख रहे हैं गांव के लोग। आज हम लखनऊ में हैं गजल सराय के प्रणेता प्रिया विप्लवी जी के साथ। बाहर ये शोर सुनाई दे रहा है शहीद पथ का, जिसमें गाड़ियों की आवाजाही और हॉर्न है। लेकिन इसके ही बीच हमको अपनी बात कहनी है आमने सामने में। विप्लवी जी के 3 काव्य संग्रह आ चुके हैं, तशनगी का रास्ता, सुबह की उम्मीद और प्यासी प्यास। साथ ही उनका एक खंड काव्य प्रवंचना भी प्रकाशित हो चुका है। उनकी वैचारिकी की एक किताब दलित दर्शन की वैचारिकी भी पाठकों के बीच आ चुकी है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं इन्हीं सब मुद्दों पर। विप्लवी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी अपर्णा जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी देखने सुनने वालों का भी अभिवादन और अभिनंदन। सबको बहुत बहुत नमस्कार जी। कहा जाता है कि जो दलित काव्य है जी, उसमें जीवन की पीड़ा, जीवन का उत्पीड़न या दंश तो दिखाई देता है, लेकिन उसका जो शिल्प है वो उसमें उस तरीके से नहीं आ पाता जैसे अन्य कविताओं में या अन्य काव्य में आता है। और आपने गजल की विधा का चुनाव किया है या आप गजल लिखते हैं, तो क्या गजल का अपना एक व्याकरण होता है, एक मापदंड होता है, एक मानक होता है कि उससे बाहर जाकर नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसे में जो जीवन की पीड़ा या दंश है वो उसको कैसे आप उसमें शामिल करते हैं, या जीवन के जो दंश या पीड़ा उसको खारिज कर देते हैं गजल में जो आप लिखते हैं, ये हमें बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल है अपर्णा जी। असल में कविता के पूरे इतिहास को अगर देखें हम, तो कविता शुरुआती दौर में कहा ही उसे जाता था जो कि छंदबद्ध हो, लयबद्ध हो, उसी को कविता कहा जाता है। और छंदबद्ध लयबद्ध कविताओं में आप देखते हैं कि कबीर जैसे लोग, अमीर खुसरो जैसे लोग, और सूर, तुलसी, निराला तो बहुत बाद में आए हैं, सूर तुलसी जैसे लोग, उन्होंने छंद में और अपनी बात जो कहना चाहते थे उसको सशक्त ढंग से कहा है और कन्विंसिंग ढंग से कहा है पूरा। अब बाद के दौर में जो अकविता का दौर आया, नई कविता का दौर आया, गद्य कविता का दौर आया, उसने लिबर्टी ले ली कि हम जो है अपनी बात को किसी भी तरीके से जो है कन्वे करना है। तो अब कविता का वह जो छंद वाला चीज है वो मिस हो गया। ठीक है, तो ये तो पूरी कविता का परिदृश्य ऐसा हुआ कि उसमें से जब छंद गायब हो गया तो कविता का जो मूल तत्व है मेरी समझ से वही गायब हो गया। तो दलित कविता पर ही केवल ये लांछन नहीं है, पूरे हिंदी साहित्य में ऐसा हुआ। तो दलित कविता में भी जो है ज्यादातर अकविता या गद्य कविता जो है उसी में लोगों ने बात कही। कोई लोग जो है, जैसे सूरज चौहान जी हैं, जो है सूरजपाल चौहान, उन्होंने जो है गीत के माध्यम से भी कुछ चीजें व्यक्त की और वो बहुत ही शानदार ढंग से उन्होंने व्यक्त किया। तो आप जिस वैचारिकी को लेकर के चल रहे हैं, आपने जिसको जिया है, जो आपके अंदर बिल्कुल संपृक्त है, तो उसको जब आप व्यक्त करते हैं तो विधा कोई भी है वो बात घूम फिर के आएगी आपको। जहां तक गजल विधा का संबंध है, गजल विधा के जो मीटर हैं, जो इसके उरूज हैं, जो इसका व्याकरण है, वो इतना टाइट है, लेकिन टाइट होने से ही उसमें जो है बात इतने अच्छे, इतने प्रभावी तरीके से व्यक्त होती है कि आप एक उपन्यास पढ़ लीजिए और गजल का एक शेर सुन लीजिए। यूं ही नहीं है कि संसद में और सारी जगहों पर जो है केवल और केवल शेर ही कोट होते हैं अपनी बात को पुख्ता बनाने के लिए, तर्कपूर्ण बनाने के लिए। तो जरूर वहां कोई न कोई बात है। तो इसलिए गजल में तो अपार संभावनाएं हैं। दलित मुद्दे हों, कोई भी मुद्दा हो, उसको व्यक्त करने की अपार संभावनाएं हैं। गीतों में भी वही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो है जो लोग खारिज करते हैं वो कविता के कारण खारिज करते हैं, तथ्य के कारण नहीं खारिज करते हैं कि जो है जो दलित कवि या दलित चिंतक जो कविता में व्यक्त कर रहे हैं वो बात तो उनकी अपनी जायज है, लेकिन उसका फॉर्म जो है कमजोर है, कमजोर पूरी कविता का है। तो अब जो है नए फॉर्म में आप देखिए, पुराने टाइम में जो कबीर ने लिख दिया ना, वही तो जबान पर है ना, सबकी जबान पर है, इतना आसान जबान है वो, और कविता का फॉर्म है, इसलिए वो याद होने में भी आसानी है। गेय कविता,
गेय कविता अगेय कविता, ये दोनों का यही भेद है। अगेय कविता तो कवि को ही नहीं याद है, कवि को नहीं याद है साहब, तो दूसरे को क्या याद रहेगी। तो इसलिए उसको खारिज करने वाली जो बात है वो केवल वही है कि वो कविता के जो है जो मूल जो तत्व है वही गायब है, तो उसमें सौंदर्य उतना कहाँ रहेगा। ये ऐसा क्यों हुआ? पहले तो छंदबद्ध कविताएं लिखी जाती थी, लय होती थी कविता में, तुकबंदी होती थी, लेकिन आजकल नई कविता या खुले रूप से कविताओं का जो फॉर्म अभी आ रहा है गद्य के रूप में, तो ये बदलाव क्यों हुआ? ये बदलाव देखिए, बदलाव तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, आप जानते ही हैं, हर चीज में बदलाव होता रहता है। तो जो कविता है उसमें भी लगातार बदलाव होता रहा है, ठीक है। कभी जो है दोहे हुए, चौपाई हुआ, सोरठा हुआ, तो उस तरह से करते करते जो है फिर एक दौर ये आया कि लोगों ने केवल अपनी बात को कन्वे करने की लिबर्टी दी। और कुछ क्लास होते हैं ना साहित्य में भी, जो कुछ क्लास हैं उन्हीं की तो चलती है ना, उन्होंने चला दिया तो चला दिया, चल गया भाई कि नहीं हम जो है कविता तो लिख नहीं पाते हैं लेकिन विचार है हमारे पास। अब उस विचार को गद्य में भी लाया जा सकता है, लेकिन गद्य को एक जो है प्रिसाइज फॉर्म में, संक्षेप फॉर्म में उन्होंने जो है व्यक्त करने की विधा को जो है उन्होंने कहा भाई ये भी कविता है, चलो भाई ये भी कविता है, तो वो चल पड़ी, ठीक है। निराला के टाइम से खास तौर से जो है निराला ने भी जो है लेकिन जो लिखा है, देखिए अकविता में भी कविता होती है, उसमें भी जो है एक जो है फॉर्म होता है जिसको कि आप जो है गजलों में जैसे होता है ना रदीफ और काफिया, तो काफिया जो है को मिला करके आप बड़ी लाइन छोटी लाइन जो भी खींचिए काफिया मिलता जाता है, तो वो भी एक फॉर्म होता है। लेकिन बाद में तो उस काफिया को भी तोड़ दिया। काफिया का जो है जो छंद का है वो निराला के टाइम तक जो है वो कविता में भी वो मौजूद था, लेकिन बाद में बिल्कुल ही उसको गद्य कविता कर दिया। यानी आज कविता लिखना ज्यादा आसान हो गया, ऐसा माने? कविता लिखना ज्यादा आसान हो गया, इसलिए कविता का वैल्यू खत्म हो गया। आप कह रही हैं ना कि जो है उसको खारिज करते हैं लोग, तो वो खारिज करने लायक ही है ना। जब कवि को याद ही नहीं है तो उसकी उम्र कितनी होगी उस कविता की, सोचिए। वो अपनी उम्र में ही मर गई, जो है अपने जीते जी ही मर गई, जो वो लंबे समय तक तो नहीं चलेगी। लेकिन कबीर तो मरेंगे नहीं ना, तुलसी तो मरेंगे नहीं, सूर तो मरेंगे नहीं, उनकी कविता तो कुछ न कुछ जो भी जो है जो पॉपुलर है वो तो लोगों के जबान पर रहेगी और उसी को लोग कोट करेंगे। मीर गालिब नहीं मरेंगे क्योंकि उनके शेर जो है वो बिल्कुल यूनिवर्सल है, वो जहां भी जो है जरूरत पड़ती है लोग कोट करते हैं। तो ये कारण है उसका। इसलिए दलित कविताओं के बनिस्बत आज जो हम जिस फॉर्म को चुने हैं, जिस बात कर रहे हैं जिसकी, जैसे हिंदी में गीत है और हिंदी उर्दू के जो मिली जुली विधा है उसमें कोई बंटवारा नहीं है। लोग आज गजलों में भी बंटवारा कर रहे हैं, हिंदी गजल उर्दू गजल। भाषा के स्तर पर देखिए उर्दू और हिंदी तो ग्रामर जिसका एक हो वो एक ही भाषा है भाई, अलग कैसे हो गई? ग्रामर एक ही है उसका। अब शब्द जो है कुछ आपने फारसी के लिए लिए, कुछ आपने संस्कृत के लिए लिए, अब उसमें जो है वो दो भाई जैसे अलग होते हैं ना, बीच में वो जमीन उतनी ही है पिताजी की और उसमें जो है एक दीवार खींच दी है, दीवार खींच दी तो कहा कि भाई ये जो है हिंदुस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये हिंदी हो गई, ये उर्दू हो गई, ये उर्दू हो गई तो मुसलमान हो गई, ये हिंदी हो गई तो हिंदू हो गई। ये वाहियात बातें भाषा के ऊपर लोग जो है चला रहे हैं, जो नीच स्वार्थ वाले लोग हैं। तो मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ, ये जायज चीजें नहीं है, ये समाज को तोड़ने वाली है, जोड़ने वाली नहीं।